गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज के वीडियो में हम लोग भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं और उसका उत्तर जो है व्याख्या सहित हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। किस जगह पे हुआ था इसका? कानपुर में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना 1924 में किसके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सचिंद्र सन्याल। ठीक है, सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है, सचिंद्र सन्याल लिखा हुआ है। सचिंद्र सन्याल जो है ये आपको काकोरी कांड से संबंधित रखते हैं। काकोरी कांड आपका कब हुआ था? तो ये काकोरी कांड आपका 1925 में हुआ। ठीक है, तो ये काकोरी कांड से संबंधित थे। तो जब इन पता लगा अंग्रेजों को कि ये काकोरी कांड में शामिल हैं तो इनको 1927 में सज़ा दे दी जाती है। और काकोरी कांड कब हुआ था आपका? 1925 में। क्लियर है? अब देखिए, तो 1925 से ये आता है, कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है 1927 में और इसमें सज़ा दे दी जाती है इनको आजीवन कारावास का। ठीक है, सचिंद्र सन्याल को इसमें सज़ा मिल जाती है आजीवन कारावास का। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन, ये 1928 में इसका भगत सिंह द्वारा नाम बदल दिया जाता है। किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा। ठीक है, भगत सिंह द्वारा 1928 में इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम रखा जाता है हिंदुस्तान। इसके बाद यहाँ एक शब्द जोड़ देते हैं नया उन्होंने और नाम रखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट। आपको रखते हैं सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन। ठीक है, वहाँ नाम रख दें भगत सिंह इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन। ठीक है, अब 1928 से इसको लागू कर दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल को देखिए, कह रहे हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो अभी भगत सिंह ने, सबको पता होगा। और फिर कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो देखिए, यही है काकोरी कांड। काकोरी कांड जो 1927 में जब सज़ा सुनाई जाती है, दिसंबर 1927 में सज़ा सुनाया जाता है इसका। तो दिसंबर 1927 में आपको एक सज़ा पाने वाले उसमें अशफाकुल्ला खान भी रहते हैं। अशफाकुल्ला खान एक ऐसे मुस्लिम हैं जिन्हें बारे में कहा जाता है कि ये आपके प्रथम मुसलमान हैं जिन्हें आज़ादी के लिए या स्वतंत्रता के लिए फांसी दी गई थी। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इस देखिए, काकोरी कांड में अशफाकुल्ला खान के अलावा और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, जिसको कि काकोरी कांड का सूत्रपात माना जाता है कि इन्होंने किया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने। उसके अलावा राजेंद्र लाहाड़ी को और रोशन सिंह को, उसके साथ साथ और भी क्रांतिकारी थे एक दो, तो उन सभी को क्या मिला था? फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, और उसके अलावा जैसे हैं सचिंद्र सन्याल, इनको उस कांड में आजीवन कारावास दिया गया था, जो 1 नंबर में व्याख्या बताया मैंने। आगे देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे? तो इसमें देखिए, जितने भी हैं क्रांतिकारी का नाम इसमें जो प्रचलित है, जैसे ये सब है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब का तो नाम हमें पता है। तो शिव शर्मा जो हैं वो आपको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। अब कह रहे क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज था। ठीक है, अभिनव भारत। कह रहे अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो देखिए, अभिनव भारत का गठन 1904 में बी डी सावरकर द्वारा किया गया था। ठीक है, 1900 कब हुआ था? 1904 में बी डी सावरकर के द्वारा किया गया। ठीक है, बी डी सावरकर के द्वारा किया गया। बी डी सावरकर, बी फॉर होता है, इसका पूरा नाम क्या है? बी डी सावरकर का विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, बी से हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, 1904 में अभिनव भारत को इन्होंने प्रारंभ किया था। और कैसे कैसे किया था ये हम लोग अगले क्वेश्चन में यहीं जान लेते हैं, चूँकि आगे वो क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, जो बी डी सावरकर थे, इनके भाई गणेश सावरकर, ये सब मिलकर एक मित्र मेला शुरू में चलाते थे, मित्र मेला संघ। कौन सा? मित्र मेला संघ। ठीक है, मित्र मेला संघ ये सब मिलकर चलाते थे। फिर क्या होता है कि इसकी सदस्य जो थे, जितने भी थे, वो क्रांतिकारी थे। और वो क्या होता है कि 1904 में सब लगभग 200 इसके सदस्य का बैठक होता है। अभिनव भारत संघ जो है आपका, उसमें
लगभग 200 सदस्य शामिल होते हैं, तो उसमें निर्णय लिया जाता है कि अब इसका नाम जो है अभिनव भारत रखा जाए। तो अभिनव भारत नाम वहाँ से प्रचलित होता है। शुरू में इसका नाम क्या था अभिनव भारत का, ये भी ध्यान देने वाली बात रहे। तो ये आपका हो जाएगा मित्र मेला संघ। क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, नोट्स कर लीजिएगा ये सब चीज़, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो आपके कौन है। तो देखिए इसमें है आपके जतिन दास, ठीक है। जतिन दास भी क्या थे आपको, ये भी एक हिंदुस्तान, ये जो थे हिंदुस्तान आपके ये सोशलिस्ट, हालांकि ये देखिए शुरू में वही बात है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन के ही ये भी सदस्य थे, जिसका नाम बदलकर आगे क्या हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट, जिसको कि भगत सिंह 1928 में आपको किए थे। तो ये चीज़ वहाँ पर अभी बताया है, सोशलिस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, ये सोशलिस्ट है। तो कहने का मतलब कि इसी के सदस्य थे जतिन दास, ठीक है। इनको जो है 1928 में इसको स्थापना करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन भगत सिंह। और ये क्या होता है कि इनको सज़ा दी जाती है, तो ये सज़ा के रूप में चले जाते हैं 13 जुलाई 1929 में, ठीक है। उस दिन से सज़ा में आपको कारावास जैसे होता है, तो ये अपना भूख हड़ताल चालू करते हैं। और ये जो है 13 सितंबर 1929 को क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके दौरान कुल ये जो हैं 63 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो ये रहा जीतन दास के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और एक चीज़ कभी कभी और आता है कि इनकी मृत्यु किस जेल में हुई थी, ठीक है। तो ये जो है ये भूख हड़ताल जो है किए थे वो किए थे लाहौर जेल में, ठीक है। कहाँ का था, लाहौर जेल का, ठीक है। लाहौर जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। अब चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। तो देखिए ये जो है यही वो बात है जब इन्होंने, हालांकि इनको फांसी के पहले ऑप्शन देख लेते हैं कब दिया गया था। तो ये आपका 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। हालांकि डेट जो निर्धारित था वो था 24 मार्च को, ठीक है, ये था 24 मार्च को। लेकिन अंग्रेज़ों के कूटनीति के कारण ये जो है आपको 23 मार्च को ही इनको शाम को फांसी 7:30 बजे दे दी जाती है, ठीक है। इनको 7 बजे सुबह फांसी देनी थी इन लोगों को, लेकिन ये आपको 11 घंटा पहले कहा जाता है कि इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। अब देखिए ये जो हैं ये आपको क्या किए थे, इन लोगों को क्या कैसे सज़ा मिली थी आप सभी को पता होगा भी। ये जो है जॉन सॉन्डर्स को इन्होंने 1928 में क्या किया था, गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। 1928 में क्या किया था, इन्होंने हत्या कर दिया था। यहाँ लिखते हैं जगह है, देखिए ये क्या किया था कि जॉन सॉन्डर्स को इन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये आपका पुलिस अफसर थे, आता है कभी कभी ऑप्शन में कि किसकी हत्या के कारण। तो ये देखिए एक अफसर था, पुलिस अफसर, जूनियर पुलिस अफसर था। 1928 में इसकी हत्या कर देते हैं इन लोगों ने, जिसके कारण क्या होता है कि इन सभी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और आप सभी को पता होगा कि फांसी के समय जो वीर गति को प्राप्त करने जा रहे थे, तो इन लोगों ने कौन सी गाना गा रहे थे अपने मस्ती में, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन जो है अभिनव भारत संगठित किया गया था। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1904 में अभिनव भारत का आता है, तो यहाँ 1904-05 की बात हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1905 में अब पूछ रहा है कि क्रांतिकारी संगठन जो है वो कहाँ संगठित किया गया था। 1904 वाला तो आपको जो था वो सूरत की बात हुई थी, वो सूरत में हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो वही बात यहाँ पर भी आ रहा है कि 1905 में जो है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत को पूर्ण रूप से संगठित कहाँ किया गया था, ठीक है। तो आप सभी को अभी बोले कि ये नासिक महाराष्ट्र में हुआ था, तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, ठीक है। ये कथन किसने कहा था आपको, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, ठीक है। और राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड का एग्जैक्ट डेट कब है, तो आपको 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त
1925 को, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था और सज़ा दी गई थी दिसंबर 1927 में इन सभी को। तो देखिए 9 अगस्त जो 1925 को जो काकोरी कांड होता है, जो कि ब्रिटिश खजाना को लूटा जाता है काकोरी स्टेशन पर, उसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल का मुख्य रोल था। इन्हीं ने इस कांड का सूत्रपात किया था। आता है क्वेश्चन कि काकोरी कांड का सूत्रपात किसने किया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में दिए गए इसको सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा इसमें कूट जो है वो सही होगा, ठीक है। तो देखिए अभिनव भारत समाज, अभी हम लोगों ने पढ़ा अभिनव भारत किसका है, बीडी सावरकर इसका किए थे, ठीक है। तो एक का तो 4 मिल गया। अब देखिए आ रहा है अनुशीलन समिति, तो अनुशीलन समिति आपका वारिंद्र घोष है। अनुशीलन समिति यहाँ अरविंद, ये मिस टाइप या मिस प्रिंट होगा, ये आपको वारिंद्र घोष होगा, ठीक है, वारिंद्र घोष यहाँ होना चाहिए। अब देखिए कर है गद्दर पार्टी, तो गद्दर पार्टी का तो आप सभी को पता होगा कौन किए थे, ये किए थे आपको कौन, लाला हरदयाल और काशीराम, ठीक है। तो ये दोनों इसमें आपका हरदयाल वाला ले लेंगे हम लोग, इसमें 2 काशीराम भी साथ में थे, लाला हरदयाल और काशीराम। और स्वराज पार्टी का है, तो स्वराज पार्टी आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चित्तरंजन दास का CR दास दिया हुआ है, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी का किया था। और एक चीज़ यहाँ हम लोग को जान लेना चाहिए कि अभिनव भारत का जैसे स्थापना कब हुआ था, यहाँ चूँकि हम लोग को साल भी याद रखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो अभिनव भारत 1904 में। अब देखिए अनुशीलन या अनुशीलनी समिति कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, इसका कब हुआ था, 1907 में। फिर आपका गद्दर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1913 में। और फिर आपका स्वराज पार्टी का कब हुआ था, 1923 में। क्लियर हो गया। और कूट मिला लीजिए, तो 1 का 4 है और 2 का 1 है, तो 1 का 4 2 का 1 दोनों मिल रहा है। और सी का हो जाएगा आपका 2, सी का 2, देखिए ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। आ गया क्वेश्चन वो चीज़ जो मैंने बताया पीछे कि बीडी सावरकर मित्र मेला संघ का जो आयोजन किया था, वो देखिए 1899 में मित्र मेला संघ का प्रारंभ किया था, जिसका कि नाम बदल के आपको आगे चलकर इसका नाम बदल देते हैं 1904 में, और उसका स्थापना करते हैं अभिनव भारत के नाम से, ठीक है। तो अभिनव भारत इसी का नाम पड़ा था, मित्र मेला संघ का ही। और कब पड़ा था ये, 1904 में इसका नाम बदल कर रख देते हैं अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत। क्लियर है। चलिए तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर जिसका पूरा नाम बताए थे, विनायक दामोदर सावरकर। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा है कि आपका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसका सही जवाब किसने लिखा था, तो यही राम प्रसाद बिस्मिल, आपका बिस्मिल हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट, आ गया क्वेश्चन आपका। शुरू में हम लोग क्या पढ़े थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संगठन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 1 में जिसमें व्याख्या किया मैंने, जिसका कि सचिंद्र सन्याल आपका स्थापना किए थे। और उसी में बताए थे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट बीच में लगाकर आपको, जिसका 1928 में स्थापना किया था किसने, सरदार भगत सिंह ने, ठीक है। तो आपका भगत सिंह 1928 में इसका स्थापना हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का, ठीक है, 1928 इसका हो जाएगा। और किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है, ठीक है। तो देखते हैं। कह रहा है उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, सही है। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्हें मेजनी की जीवनी लिखी थी, मेजनी की जीवनी लिखी थी और पढ़ी भी, प्रेरित भी हुए थे उससे। तो आपका दोनों सही है। फिर कह रहा उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, तो ये भी सही है। अब ये स्वतंत्रता संग्राम 1857 जो है ये उन्होंने पुस्तक लिखा है।
अब कह रहा है कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। ठीक है, ये भी सही है। इनको जो सज़ा दी गई थी वो परिवहन सज़ा थी, इनको नाव पे ही घुमाते रहता था पानी में। ठीक है, तो इसीलिए इनको चलते जहाज से कूदकर अपनी जान देनी पड़ी थी। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए बी 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी चढ़ा दिया था। तो देखिए काकोरी कांड जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसके सूत्रपातक कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। बाकी तो भगत सिंह आपको दूसरे कांड में सम्मिलित थे, जिसे कि आपको ये जो है अंग्रेज़ों को गोली मारी थी इन्होंने, अंग्रेजी ऑफिसर को। ठीक है, तो ये जो है आपका उसमें तो अलग हो जाएगा, जिसमें कि जॉन सॉन्डर्स था एक ऑफिसर, तो ये तो अलग है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा क्या, कौन सा किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी चढ़ाया था। तो काकोरी षड्यंत्र में इसमें देख लीजिए ऑप्शन आपका केवल राम प्रसाद बिस्मिल मिल रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो देखिए जो आपको अभी बताएं कि इन लोगों ने किसको मारा था, जॉन सैंडर्स को मारा था। ठीक है, जॉन सैंडर्स कौन था, तो आपका एक अंग्रेजी ऑफिसर था। ठीक है, तो इसको इन लोगों ने कहाँ मारा था, लाहौर में मारा था। तो इसका नाम रख दिया गया था लाहौर केस षड्यंत्र। ठीक है, इसको मारा था कहाँ लोगों ने, इन लोगों ने तो लाहौर में मारा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आप टिक मार लीजिएगा, आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। करा है कि नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथियां अनुसार सही क्रम में चयन करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें चयन कर लेते हैं। सबसे पहले लाहौर मुकदमा हुआ, फिर कानपुर मुकदमा, फिर आपका काकोरी और फिर आपका मेरठ। तो 1 4 आपका 2 3 ये हो जाएगा आपका सही जवाब। अब देखिए 18 नंबर देखिए करा, निम्नलिखित क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित करना है। ठीक है, तो जैसे जतीन दास थे, अभी हम लोगों ने बताया था जतीन दास आपको 63 दिन का उन्होंने उपवास के कारण, अपना हड़ताल के कारण, भूख हड़ताल के कारण अपना मृत्यु हो गया था उनका। तो जीतन दास का मृत्यु का कारण क्या था, तो इनका भूख हड़ताल में ले लेंगे 2 ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से करते हैं, इसको हम लोग ए का हो जाएगा 2। अब देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का मौत किसे हुआ था, तो उसमें तो मुठभेड़ हो जाएगा आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका मुठभेड़। ठीक है, फिर भगत सिंह को किस में हुआ था, तो भगत सिंह को तो फांसी दी गई थी, फांसी से मौत हुई थी, और कल्पना दत्त एक बच गया, तो आपका आजीवन कारावास हो गया। ठीक है, तो सी का 4 हो जाएगा, और 2 3 4 1 आपका ऑप्शन बी जो है वो क्लियर है, कूट के अनुसार हो गया। चलिए 19 देखते हैं। कह रहा है कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना 1925 में किया था। किसने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कौन किया था, हेडगेवार ने। हेडगेवार कब किया था, 1925 में। इसमें सब चीज़ दिया हुआ है। और देखिए यहाँ है काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया है, तो काकोरी षड्यंत्र आपको अभी बताया है 1925 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और कब हुआ था, तो ये अभी बताए थे 9 अगस्त। क्लियर। चलिए आगे कह रहा है कि नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कौन कौन सा आपका क्रांतिकारी संगठन था। तो अभिनव भारत तो आपका इसमें था ही, अनुशीलन समिति था ही, फिर आपका न्यू नेशनलिस्ट, ये सब आपका जो है इंडियन पेट्रोइट एसोसिएशन ये नहीं था क्रांतिकारी के। तो आपका इसमें कौन कौन से बच जाएगा, आपका केवल 1 और 2। ठीक है, तो अनुशीलन और आपका अभिनव 2 हो गया, 1 और 2 बी ऑप्शन सही ले लेंगे। अब कह रहा है कि भगत सिंह का स्मारक जो है, ठीक है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है, तो ये आपका फिरोजपुर में है। फिर कह रहा है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व आपको जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया था। आगे चलिए कह रहा है
23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी नाम सबका बताया है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह थे ही, भगत सिंह आपका इसमें नहीं है, और अशफाक उल्लाह खां तो आपको थे ही, जिसको ठीक है फांसी की सज़ा भी दी गई थी। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब देखिए 25 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए काकोरी षड्यंत्र अभी बोला मैंने कि ये 1925 में हुआ था, यही एक नज़र आ रहा है तुरंत का, बाकी तो सब सुमेलित होगा। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, फिर आपका विक्टोरिया षड्यंत्र 1914, फिर आपका लाहौर षड्यंत्र 1916 और 1930। क्लियर है, तो ये आपका इसमें डी जो है आपका सुमेलित नहीं है। आगे चलिए कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए उत्तर चुनना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है उत्तर इसका चुनते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि चटगांव आर्मरी रेड जो है ये किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये देखिए चटगांव का और अभिनव, फिर आपका ये सब दिया हुआ ही है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं, चूँकि इसमें कॉमन कर रहा है बहुत सारा। तो देखिए आपका इसमें कह रहा है कि चटगांव आर्मरी रोड ये आपका किससे है, तो आपको कल्पना दत्त से है। ठीक है, फिर अभिनव भारत, तो ये तो बीडी सावरकर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा आपका कौन सा, विक्रम दामोदर सावरकर। ठीक है, बीडी सावरकर ले लिए। फिर देखिए आपका बचा अनुशीलन समिति, तो ये आपका अनुशीलन का हो गया वारिंद्र घोष, अरविंद घोष ये बार बार लिख रहा है, आपका वारिंद्र घोष है। ठीक है, फिर आपका एक बचेगा कुका आंदोलन, तो कुका आंदोलन आपका हो गया गुरु राम सिंह। क्लियर है, तो इस तरह से हमारा मिल गया कौन सा 26 का। देखिए ए का 1, बी का 3, सी का 4, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। क्लियर हो गया। अब देखिए आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे कर रहा है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो देखिए अनुशीलन समिति का वारिंद्र घोष, यहाँ पर ऑप्शन जो दे रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सही दे रहा है। बाकी जगह देख रहे हैं आपको बार बार मिल रहा था हम लोग को कौन सा, आपको वहाँ पर बार बार देखने को मिल रहा था। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, तो आपको वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। कहने का मतलब काकोरी कांड में देख लीजिए कौन सा व्यक्ति था जो कि नहीं पकड़ाया अर्थात निर्दोष रहा। तो इसमें आपको चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं काकोरी कांड से अलग थे, हालांकि उसमें शामिल थे लेकिन इनको पता नहीं चल पाया अंग्रेजों के कि ये भी उसमें शामिल थे। अब देखिए कह रहे हैं लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। ठीक है, तो लाहौर षड्यंत्र जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा जिसमें कि आपको जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी गई थी, तो उसमें पूछ रहा है इसमें कौन कौन नहीं थे। तो आपको पता है सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को तो फांसी दे दी गई थी, तो आपको एक ही ऑप्शन बच रहा है बटुकेश्वर दत्त। क्लियर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर अहमद, एस ए डंगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। तो इसमें किस कैद के लिए उनको सजा दी गई थी, तो कानपुर बालसेविक षड्यंत्र कांड के लिए उनको ये जो है कैद किए गए थे। ठीक है, और देखिए 31 नंबर देखते हैं कर रहा है, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों से ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो वारिंद्र घोष देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को ही इसने घुमाकर पूछ दिया है। तो कौन से थे, अनुशीलन समिति का। ठीक है, उन्होंने स्थापना किया था, बंगाल में जन्म दिया था। तो देखिए आज के सेट में इतना ही क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन है आपको और भी इसमें क्वेश्चन है बहुत सारा, तो बाकी का जो क्वेश्चन बच रहा है आधा हम लोगों ने कर लिया है, लगभग आधा से ज़्यादा। तो हम लोग अगले वीडियो में करते हैं, चूँकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगी विश्लेषण करने में। हालांकि हम लोग अप्रॉक्सली सब चीज़ समझ चुके हैं क्रांतिकारी के बारे में, जितने भी आंदोलन हुए थे। और इसमें ये तो भारत से संबंधित था, कुछ ऐसे भी आंदोलन थे जो भारत से बाहर थे, तो उससे भी जुड़ी हम लोग बात करेंगे जितने भी क्वेश्चन आंसर है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थोड़ी देर इस वीडियो के बाद आपको जो हम लोग घटना चक्र का चला रहे हैं सीरीज वो मिल जाएगा, तो उससे भी हम लोग रूबरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।